यहाँ दूसरा सवाल है कि लोगों को इनकम नहीं आती इसलिए लोग छोड़ देते हैं। ये बात सच है कि लोग इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आते हैं, तो अगर पैसा नहीं आएगा तो लोग इस बिजनेस को छोड़ देंगे, ये बहुत बड़ी संभावना है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जिनको लेकर आते हैं टीम में, उनके पहले जो 100 डेज होते हैं, एक बच्चा पैदा होता है तो पहला 100 दिन रहता है ना, बहुत केयर करनी पड़ती है। ऐसे ही हमारे बिजनेस में जब कोई नया व्यक्ति आता है, उसके पहले 100 दिन जो है उसकी भरपूर केयर की जानी चाहिए। लोग जब ये कहते हैं कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप तो बस आ जाओ, सही तरीका नहीं है। जो भी रियल व्यक्ति होगा, जो भी सच में मेहनत से ही फल मिलता है समझता होगा, उसको आप कुछ नहीं बोलोगे तो रिलेट नहीं करेगा। और हमने प्रॉपर ट्रेनिंग ले ली है तो हम 10 लोगों को सही तरीके से ट्रेन कर देंगे, उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको सुबह इतने प्यार से बताएंगे कि करना क्या है, और शाम को बात करके पूछेंगे कैसे किया। ये काम देना और काम के बारे में बातचीत करना, साथ में मिलके काम करना इतने प्यार से होता है कि बस खेल खेल में एंजॉय करते हुए ये बिजनेस बड़ा हो जाता है। लोगों को इनकम इसलिए नहीं आती कि लोगों की हम केयर नहीं कर पाते या लोग समझ नहीं पाते कि उनको इस बिजनेस में करना क्या है। हम केवल प्रेरित करेंगे तो काम नहीं चलेगा। लोगों का माइंड सेट तो कर देते हैं, मन बन जाता है, तभी तो लोग जुड़ते हैं, और लोगों के सपने होते हैं तभी तो इस बिजनेस में आते हैं। तो बहुत जरूरी है कि पहले 100 दिन में हम केयर करें, उसे प्रेरित करें, सही माहौल दें, एक सही माइंडसेट के बाद उनका स्किल सेट विकसित करें, यानी उनके अंदर की कुशलताओं को विकसित करें, और फिर उन्हें प्रेरित करें कि वो माइंडसेट के साथ जो स्किल सेट डेवलप किया है उसका पर्याप्त मात्रा में उपयोग करके एक्शन करें, क्योंकि बिना एक्शन के, बिना अप्लाई किए कोई भी नॉलेज किसी काम का नहीं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी कहानी। एक लड़का, नौजवान, खूबसूरत सा, एक बुक स्टोर में जाता है बुक लेने के लिए। उस स्टोर में हर तरह की मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, एजुकेशनल हैं, हर तरह की हैं। एक बहुत बड़ा बुक स्टोर है। उस बुक स्टोर में बुक्स देखते देखते सहसा उस लड़के की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि बहुत खूबसूरत है, और शायद वो वहां पर काम करती है उस बुक स्टोर में। वो उस नौजवान की हेल्प करती है बुक सेलेक्ट करने में, उसके टॉपिक पे, और उसके साथ वो अपना 15-20 मिनट बिताती है। लड़के को लड़की बहुत पसंद आ जाती है, और लड़की को लड़का भी शायद पसंद आ जाता हो, और वो लड़की को देखते ही देखते बुक खरीद लेता है। अब वो अपने घर जाता है, उसे बार बार लड़की याद आ रही होती है। नेक्स्ट डे वो फिर जाता है उस स्टोर में और फिर एक बुक खरीद लेता है, और उसके बाद उस लड़की से उसकी मुस्कुराहट, स्माइल देता है, वो लड़की स्माइल देती है, एक दूसरे को देखते हैं और वो चला जाता है, क्योंकि बुक स्टोर का मालिक भी वहां पर रहता है, वो बात नहीं कर पाता। नेक्स्ट डे वो फिर बुक स्टोर में जाता है और एक और किताब खरीदता है, और इस तरह से सिलसिला जो है बहुत लंबे समय तक चलता है। लगभग 100 दिन तक वो लड़का जो है उस शॉप में जाता है और बुक खरीद के लाता है। वो हर 1-2 दिन में जाता है बुक खरीदने, क्योंकि उसे वो लड़की बहुत प्यार हो जाता है, अच्छी लगती है। लेकिन एक दिन जब वो बुक खरीदने जाता है तो लड़की होती नहीं है स्टोर में, वो बुक स्टोर में लड़की नहीं होती। तो वो बुक ढूंढ रहा होता है और यहां वहां देख रहा होता है, तो उसका जो मालिक होता है वो बोलता है, क्या आप उस लड़की को ढूंढ रहे? उसका नाम रोजी है, और अब उसकी शादी है कल। आप लगभग 100 दिन हो गए, मैं आपको देख रहा हूं, आप हमारे स्टोर में आते हैं, बुक खरीदते हैं और चले जाते हैं मुस्कुराते हुए। रोजी भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, और आज आप घर में जाके देखिएगा, जितनी बुक आप लेके गए ना, उसको आपने पढ़ा नहीं है शायद। हर बुक में वो कोई ना कोई लेटर आपके लिए लिखती थी, रख देती थी, ताकि आप जो है उसको पढ़ें और आप उसको जवाब दें अपनी बातों का। लेकिन शायद आपने बुक पढ़ी नहीं, आज जाके बुक पढ़िएगा। वो घर में जाता है और वो बुक जितनी भी खोलता है उसके अंदर एक लेटर होता है,
जिसमें लड़की उसके बारे में लिख रही होती है कि तुम्हारी ये अदा मुझे अच्छी लगती है, तुम्हारी ये अदा मुझे अच्छी लगती है, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और लास्ट बुक में उसने लिखा होता है कि तुम मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, शायद तुम जो है मुझसे प्यार नहीं करते, या हो सकता है मैं एक तरफा प्यार करती हूँ। तो अब मेरी सगाई हो गई है और मेरी इस डेट को शादी है, अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। दोस्तों, ये कहानी जो है इससे ये बताना चाहता हूं कि वो लड़का जो है ना लड़की से मिलता था, लेकिन उसको प्रपोज नहीं करता था, अपनी बात के बारे में बताता नहीं था, और जो बुक ले जाता था ना उसको खोल के देखता नहीं था। इसलिए वो खूबसूरत लड़की जो उसकी प्रेमिका हो सकती थी वो उससे छूट जाती है। अक्सर हमारे बिजनेस में लोग ऐसे करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ घंटों घंटों रहते हैं और कई बार लोगों के संपर्क में आते हैं, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो प्रपोज नहीं करते, अपनी योजना शेयर नहीं करते। लोग डरते हैं लोगों से बात करने में, लोग सही तरीके से अपनी बात नहीं रख पाते। किताबें तो ले जाते हैं सिस्टम की मीटिंग में भी आते हैं, लेकिन उसको पढ़ते नहीं है। काश कि इस लड़के ने इस किताब को खोल लिया होता तो उसमें उसको लेटर मिलते और समझ जाता फीलिंग्स को। काश कि आपकी टीम में आने वाला वो व्यक्ति जो ट्रेनिंग्स में आता है, लेकिन ट्रेनिंग के मर्म को पहचान लेता, समझ जाता कि कितना आसान काम है, रोज थोड़ा थोड़ा सा काम करना है, रोज कंपनी द्वारा सिस्टम द्वारा बताए हुए कोर स्टेप्स को फॉलो करना है। रोज की छोटी छोटी सी एक्टिविटी एक बड़ी टीम बना देती है, एक बड़ा नेटवर्क बना देती है। खाली देखते रहने से, खाली महसूस करने से, खाली ये सोचने से कि मुझे बड़े सपने पूरे करने हैं, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे अपने घर के लिए ये चाहिए वो चाहिए, ये एक विश होगी, केवल एक कोरी कल्पना, केवल मुंगेरी लाल का हसीन सपना। लेकिन अगर आप उस पर एक्शन करेंगे, अपनी टीम को बताइए कि अगर आप लोगों से खुल के बात नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इजहार नहीं करेंगे आपकी कंपनी क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका प्लान क्या है, उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर इनकम कैसे आएगी? और इनकम नहीं आएगी तो आप बिजनेस क्विट कर देंगे, जाहिर सी बात है। तो ये केवल अपलाइन की ड्यूटी नहीं है कि वो आपको मिले और आपकी केयर करे और आपके साथ लगा रहे। आप बताइए अपनी टीम को कि टीम के लोगों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अपलाइन के पास तो बहुत ऑप्शन है, अपलाइन के पास तो बहुत सारी डाउनलाइन है, लेकिन डाउनलाइन के पास तो एक ही अपलाइन है ना, एक ही ऑप्शन है। तो उनको सिखाइए कि कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी अपलाइन की नहीं है, कम्युनिकेशन बना के रखने की जिम्मेदारी डाउनलाइन की है। वो रोज या जब भी एक रीजनेबल इंटरवल मिलता है, जब भी आपके अपलाइन आपको समय देते हैं, उस समय पे वो अपलाइन से कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, सिर्फ नेगेटिव बातें नहीं करें, सिर्फ उनके दिमाग में कचरा ना डालते रहें। अपलाइन में इंसान है, उसे भी होप चाहिए। उनको बताएं, सर मैं हूं वो व्यक्ति, मुझ पे आप टाइम डालिए, यस मैं करके दिखाऊंगा सर, मैं हूं सिस्टम में, मैं रोज मीटिंग में आता हूं, मैं रोज प्लान दिखाता हूं, मैं मिलता हूं लोगों से, मैं कर रहा हूं। उनको होप दीजिए, वो आप पे समय डालेंगे और एक बड़ा बिजनेस हो जाएगा। और जब आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ लोग बिजनेस में आ जाएंगे, कुछ लोग कस्टमर बनेंगे, कुछ लोग डायरेक्ट सेलर बनेंगे, कुछ लोग को लीडर बन जाएंगे, और कुछ लोग एक बेहतरीन लीडर होंगे जो हजारों हजार लोग आपकी टीम में शामिल कर देंगे।